हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या है अपने एक स्टूडेंट्स का डाउट लेके आया हूँ। स्टूडेंट का नाम है जीनियस। डाउट ये है कि अगर कोई भी क्या है रे किसी भी क्या है सरफेस इंटरफेस पे जहाँ पे दो मीडियम क्या है मिल रहे हैं, अगर कोई रे नॉर्मली अगर इंसिडेंस होगी तो क्या होगी, वो डिविएटेड होगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, सीधे चली जाएगी या रिफ्लेक्टेड होगी। और ये जो स्नेल का सेकेंड लॉ है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, मतलब जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो ये बताता है, इस रिलेशन के साथ क्या है बच्चे को डाउट है। तो पहला बात तो हम ये बोलना चाहेंगे कि ये जो जीनियस का डाउट है वो भी उनके नाम के ही तरह क्या है, थोड़ा मतलब क्या है काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, थोड़ा सा और उस बच्चे के डाउट को समझते हैं। जैसा हम जानते हैं कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो क्या होगा, आई बराबर 0 भी होगा और आर बराबर 0 होगा। अगर सपोज दैट रे हमारी अगर सीधी चली जाएगी तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये रिलेशन में साइन क्या हो जाएगा 0 बटे साइन आर भी क्या हो जाएगा 0 बराबर एन। दिस इंप्लाइज दैट 0 बटा 0 इक्वल टू एन। अब देखा जाए तो एक्चुअली ये रिलेशन जो होता है स्नेल्स लॉ में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि कब होल्ड करेगा कब नहीं होल्ड करेगा, लेकिन इस केस में क्या है ये रिलेशन हमें होल्ड करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसे कि क्या है, लेफ्ट साइड देखा जाए तो 0/0 अनडिफाइंड है और राइट साइड में क्या है एक डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है एन। तो ये तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है मैच नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि लेफ्ट साइड क्या होगी, नीचे 0 आ गया तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। जो कम होशियार है, जो ज्यादा होशियार है उनको लगेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर है तो 1 आएगा। और जो क्या है थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा समझते हैं वो बोलेंगे क्या है इसको, ये अनडिटर्मिनेंट है। क्या है ये अनडिटर्मिनेट स्थिति है। तो ये तीनों ही अगर स्थितियों को कंसीडर करें तो भी क्या है लेफ्ट साइड हमारा राइट साइड से मैच नहीं कर रहा है। तो क्या इस स्थिति में ये रिलेशन क्या है साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या है एन परपेंडिकुलर इंसिडेंस के केस में ये रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है। ठीक है, इसी के बारे में आज की हमारी ये क्या है चर्चा है कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में इस रिलेशन के साथ मतलब लाइट क्या है अगर आई अगर एंगल के साथ आएगी तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी अगर क्या है 0 होगा, तो ये रिलेशन होल्ड करता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। इस चीज को कैसे समझेंगे, अगर n बराबर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि आप समझते होंगे फिजिक्स के हिसाब से क्या ये मीडियम और इस मीडियम के बीच में जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होता है इस रिलेशन पे डिपेंड नहीं करता। यन तो अभी भी मतलब जो पहले था मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में होगा वही अभी भी होगा, क्योंकि मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब इंसिडेंट रे और क्या है रिफ्रैक्टेड रे से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अगर देखा जाए तो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, मतलब किसी भी मतलब मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उस मतलब क्या है मीडियम में लाइट की स्पीड कितना है इस बात पे डिपेंड करता है। आप रिफ्रैक्शन का सही डिफिनीशन अगर आप समझिए तो आपको रिफ्रैक्शन क्या होगा ऑब्लिक ही इंसिडेंस के केस में मिलेगा। जब किसी सरफेस पे ऑब्लिकली क्या है इंसिडेंट होगा और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब वो अपने मार्ग को क्या करती है चेंज करती है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में चेंज नहीं करेगी। चलो ठीक है, मान लो ये बात तो हो गया, लेकिन फिर लाइट में मतलब क्या होगा नॉर्मल इंसिडेंस में कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हाँ, यहाँ पे क्या है स्पीड ऑफ लाइट जरूर बदलेगी, क्योंकि इस मीडियम में क्या है लाइट का स्पीड कुछ होगा और इस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा कुछ होगा। और ये क्या है ये जो लाइट का स्पीड बदल रही है, लाइट के स्पीड का सीधा सीधा तात्पर्य क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है। और ये जो इस रिलेशन में क्या है विसंगतियां आ रही है उसका कारण ये है एक्चुअली इनफैक्ट ये रिलेशन क्या होता है कम मतलब क्या है आप समझ सकते हो, इसका सही ज्यादा रिलेशन ये है कि n1 साइन आई मतलब जिस मीडियम से जा रही है ठीक है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में क्या है एंगल बराबर क्या होता है n2 साइन आर। अब अगर देखा जाए तो अगर इस रिलेशन से ये रिलेशन कैसे आता है कि साइन आर का इधर डिवाइड कर दो और मतलब n1 जाके उधर डिवाइड हो जाता है तो साइन आई अपान साइन आर हो जाता है और n बराबर क्या होता है इनफैक्ट n2 अपान n1 होता है। तो इधर तो ना n2 0 होगा, n1 n2 तो कभी नहीं 0 होता, तो इधर क्या है डिफाइंड होने की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप r का इधर डिफाइंड अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब बी श्योर कि r आपका 0 नहीं है। इस केस में क्या आपका 0 है तो इस केस में ये रिलेशन आपका होल्ड नहीं होगा, ये वाला रिलेशन अभी भी होल्ड होगा। आप देख सकते हैं कि n1 इंटू साइन आई क्या है 0 बराबर n2 इंटू साइन आर भी 0, तो यहाँ पे 0 बराबर क्या है 0, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैथ में मतलब ये क्या है आप मैथमेटिक्स यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हो तो इसकी वजह से समस्या है,
यहाँ पे ये रिलेशन सही है, लेकिन अगर ये वाले रिलेशन में इन वाले रिलेशन अगर मैं बोलूं तो क्या है, तो यहाँ पे जो डिवीजन ऑपरेशन है ये क्या है, इसकी मतलब वजह से समस्या आ रही है, जो कि आपका ये अनडिफाइंड केस आ रहा है। यन क्या है, आई और आर पे यन का कोई मतलब मीनिंग नहीं होता, क्योंकि अगर यन देखा जाए तो यन की बेसिक डिफिनीशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है इन अ गिवन मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, और लाइट अभी भी क्या है अपना क्या है स्पीड इस मीडियम में और इस मीडियम में चेंज करेगी। इस वजह से क्या है मतलब यही मतलब पूरा ये इसका क्या है कंक्लूजन है। यहाँ पे मतलब यन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब इस रिलेशन से अगर देखा जाए तो यन क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो यन अभी भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि मतलब क्या है ये रिलेशन ये इस तरह से लिखना गलत है, उसका सही रिप्रेजेंटेशन ये है अभी भी यन क्या है, यहाँ पे जो यन मतलब क्या होगा नॉन जीरो क्या है आई के साथ और नॉन जीरो आर के साथ होगा, यन अभी भी वही है, और ये इस रिलेशन से ऐसे मतलब आप क्या है समझ सकते हो। दैट्स ऑल ओवर अबाउट द क्या है डाउट।